सर्वप्रथम हम अपने सौभाग्य का दर्शन करें। वास्तव में राम कथाओं में इस प्रकार के सत्संग प्रवचनों में आने का लाभ क्या है, हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है? जो बात बार बार मन में खटकती होगी कि बार बार वही कथा क्यों, तो इसी के समाधान से कथा को प्रारंभ किया जाए। आप यहां पर बैठे हैं, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये दिखने में लगने में होती होगी ऐसा, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं। जन्म जन्म के भाग्य, भागवतकार ने लिखा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित। जन्म जन्म के भाग्य आज उदित हो गए, और जिस सौभाग्य का दर्शन मैं आप सबको कराना चाह रहा हूं, उसी का दर्शन भगवान शंकर मैया पार्वती को करा रहे हैं। पार्वती जी जानती हो इस कथा में कौन आता है? अति हरि कृपा जाहि पर हो, आए न जाए राम कृपा बिनु, आए न जाए। इस मार्ग पर आना ही कठिन है, आवत बेहिसत। कथा के दौरान एपीएन कॉलेज की तरफ आना ही कठिन है। वैसे तो आ सकते हैं, लेकिन कथा के दौरान। तो किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि कठिनाई क्या है, लोग आ क्यों नहीं पाते? तो बाबा लिख रहे हैं, गृह जना न जंजाला, गृह जना न जंजाला, ते आते दुर्गम, ते आते दुर्गम शैल विशाला, आवत सर अति कठिनाई, आवत सर अति कठिनाई। इस मार्ग पर आना कठिन है बंधुओं माता, लेकिन आप आए हो, विशेष कृपा भगवान की। देखो ये कलयुग है, और लोग इस युग को जब बोलते हैं तो बोलने से पहले ही वो मान लेते हैं कि ये सबसे खराब युग है। कहते भी अरे छोड़ो, इसमें क्या हो सकता, ये तो कलिकाल चल रहा है। वैसे तो एक युग में चारों युग रहते हैं, उस प्रसंग में मैं प्रवेश नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक युग में प्रत्येक युग रहता है, प्रत्येक युग में सतयुग रहता है, प्रत्येक युग में द्वापर रहता है, प्रत्येक युग में त्रेता रहता है, प्रत्येक युग में कली रहता है। निर्धारित आपको करना है कि आप किस युग में जीना चाहते हो, ये चुनाव आपको करना। अब इस कलयुग को सतयुग आपको बनाना। बंधुओं माता, कलयुग कह के आप पिंड मत छुड़ाइए। देखो ये बात व्यवहारिक रूप से सत्य है कि इस कलिकाल में
ज्यादा ध्यान, ज्यादा पूजा, ज्यादा पाठ, ज्यादा आध्यात्मिकता, ये थोड़ा करना कठिन होता है। भाषण कितना भी दिया जाए लेकिन इसको व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है। 2 घंटे ध्यान लगाकर बैठना, कई घंटे जप करना, कई घंटे यज्ञ करना, तीर्थों की यात्रा करना, रुद्राभिषेक करना, सप्तशती का पाठ करना, मानस का नवान पारायण पाठ करना, ये कठिन होता है। आदमी उत्साह में शुरू तो करता है लेकिन धीरे 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 10-15 दिन में जो 10 माला जपता था वो धीरे से 5 पे आ जाता है, फिर 4 पे, फिर 1 पे, फिर कहता है कि नहीं नहीं हम तो मानसिक जप करते हैं, यद्यपि करता नहीं। क्यों? कठिन है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सैकड़ों वर्ष पूर्व बाबा जी को पता चल गया था, बाबा तुलसी को। क्या? अरे एही कालन साधन दूजा, एही कालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, समझिए ये 6 कठिन है। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, इस कलिकाल में ये 6 काम करना कठिन है। तो किसी ने कहा बाबा फिर कलिकाल का आदमी करेगा क्या? कहे केवल 2 काम। राम ही सुमेरिया गाय राम ही सुमेरिया गाय राम ही, संतत सोनिया संतत सोनिया राम गुण गाए, एहि कलिकाल साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा। 2 ही काम करना है बंधुओं माताओं। एक तो कान से भगवान की कथा को सुनना और मुख से भगवान के नाम को बोलना है, जपना है। 2 ये 2 अचूक टेबलेट मानो, औषधि मानो इसको। ये टैबलेट है। भगवान की कथा को सुनना और भगवान की कथा को गाना। राम ही सुमिरिए गाइए राम। और हम सब 7 दिन तक इस कथा को गाएंगे। सात दिन तक हम सब इस कथा को गाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों गाएं भाई, हम क्यों गाएं? गाने के लिए तो आप आए हो, हम क्यों गाएं? तो बंधुओं माताओं, गाना सबको है, गाना सबको। गाना क्यों है मैं बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं। क्योंकि इस कलिकाल में विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में वैज्ञानिकों ने तन के मैल को धोने के बहुत सारे रास्ते बनाए। तन के मैल को धोने के लिए साबुन बनाया है, सर्फ बनाया है, इत्र बनाया है, शैम्पू बनाया है, न जाने क्या क्या बनाया है। लेकिन मन के मैल को धोने का क्या साधन? और ये बात तो स्पष्ट है कि तन चलता है मन से।
तन चलता है मन से। इस हाथ में, इस पैर में, इस इंद्रियों में कुछ नहीं ताकत है, ये चलेगा मन से। इसका कंट्रोल पैनल मन है। कहोगे कैसे? देखो, आपके सामने 56 भोग की थाली सजी हो, 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन सजे हो, लेकिन आपका मन यदि नहीं है और लाख कोई कहे अरे भैया थोड़ा सा पालो, हाथ बढ़ता है क्या थाली के? नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं है। तो ये मन को धोने का साधन क्या है? मन को धोने का रास्ता क्या है? मन को धोने का उपकरण क्या है? मन को धोने का माध्यम क्या है? कौन से प्रकार को यदि आप अपनाएंगे तो मन का मैल धुल जाएगा। बंधुओं माताओं, देखो, वैज्ञानिक तो नहीं बता पाए मन के मैल को धोने का रास्ता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के समापन में मन के मैल को धोने का रास्ता बताया। आइए हम सब एक बार इसको गाएं। रघुवंश भूषण चरित नर कहानी सुनाई जगावही। रघुवंश भूषण चरित नर कहानी सुनाई जगावही। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सतपंच चापाई मनोहर जानी जानर ओराधर। सतपंच चापाई मनोहर जानी जानर ओराधर। दारुण आवेदा जनित विकार श्री रघुवर के पालव मधिमंड तुलसीदास आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहां सुनहि जगावहि। यही भगवान की कथा को गाने से मन का मैल धुल जाता है। और क्या अचूक औषधि बताई है। देखो, तन के मैल को धोने के लिए तो परिश्रम भी करना पड़ता है। हाथ से मैल को रगड़ना पड़ता है, साबुन रगड़ना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, तौलिए से शरीर को पोंछना पड़ता है। तन के मैल को धोने के लिए तो परिश्रम करना है, ये श्रम साध्य है। लेकिन मन के मैल को धोने के लिए बिनु श्रम राम धाम सिधाओ। बिना श्रम, बिनु श्रम। तो बंधुओं माताओं, इस कथा को हम सब 9 दिनों तक, 7 दिनों तक गाएंगे। देखो, सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूं आप सब हमसे बड़े कथावाचक। यहाँ बैठे नहीं हो ये बात अलग है, लेकिन हमसे ज्यादा बड़े हो। कथाएं सुनते 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 आपको बहुत कथाएं याद हैं। गुरुदेव की 2 बार कथाएं हो चुकी हैं। अनेक संत के श्रीमुख से आपने कथाओं का श्रवण किया हो। हम सुनाएंगे नहीं, हम गाएंगे, मिलकर गाएंगे, क्योंकि ये गायन का ग्रंथ है। रघुवंश भूषण चरित जे नर कहानी सुनहि जे गावहि। किसी ने कहा, अच्छा भाई, जब हमको ही गाना था तो आपको क्यों बुलाया गया?
हम ही गा लेते थे। आप क्यों आए हो? मोटी मोटी दक्षिणा लेते हो हैं? दुनिया के आडंबर रचना पड़ता है। यदि हमको ही गाना था तो हम ही गा लेते, तुम आए क्यों? एक नौजवान खड़ा हो गया एक दिन एक कथा में, पूछने लगा भाई हम क्यों गाए? हम नहीं गाए, तुमको गाना होगा उन्हें तो जाओ चलो। हमने कहा नहीं गाना चाहिए। उसने कहा क्यों गाना? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्यों गाना चाहिए? कोई प्रमाण, कोई तर्क, कोई आधार, कोई व्यवस्था? इस कथा को क्यों गाना चाहिए? किसी ने पहले भी गाया है क्या? हमारे पूर्वजों ने गाया क्या? हमारी परंपराओं ने गाया क्या? बंधुओं माताओं, मैंने उससे इतना ही कहा, भैया श्रेष्ठ परंपरा इस कथा का गायन कर रही है। उसने कहा किस किसने गाया? गावत ब्रह्मा दिख मौनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुख सनकादि से अनुसारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जी गा रहे, नारद जी गा रहे, सुखदेव जी गा रहे, सनकादिक ऋषि गा रहे, स्वयं हनुमान जी गा रहे, तुम भी गाओ। उसने कहा अच्छा ये बताओ, ये न गावे तो ये करेंगे क्या? इनकी तो ड्यूटी यही है भाई। भगवान ने इनकी ड्यूटी लगाई है, कथा गाओ तभी रोटी मिलेगी। अब हम ही कथा न गावे तो हमको कोई का पूछेगा? मिलेगी रोटी? नहीं। उस तार्किक व्यक्ति ने कहा कि देखो इनकी तो ड्यूटी है कथा गाना, इसलिए वो गाते। तो हमने कहा फिर कब गाओगे तुम? कहा हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री होल्डर। किसी शास्त्र का प्रमाण है क्या इस कथा के गायन? किसी शास्त्र ने इस कथा का गायन किया? हमने कहा शास्त्र नहीं, शास्त्रों की परंपरा इस कथा को गा रही है। गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण सब तन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही, आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित सिया पीके। वेद गा रहे हैं, पुराण गा रहे हैं, उपनिषद गा रहे हैं, तुम भी गाओ। अब उसको लगा अब तो फंस गए हम, अब तो गाना पड़ेगा। तो व्यक्ति जब फंस जाता है तो ब्रह्मास्त्र फेंकता है। उसने क्या ब्रह्मास्त्र फेंका ये बताओ? चलो ठीक है वेद पुराण गा रहे हैं, हम तो ठहरे गृहस्थी, बाल बच्चेदार, शाम को सब्जी लेके जाना पड़ता घर पे। ये बताओ किसी गृहस्थी ने इस कथा को गाया है क्या? हमने कहा सुनो भाई, कोई सामान्य गृहस्थी ने गाया कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस संसार का सबसे बड़ा गृहस्थी इस कथा को गा रहा है। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। बंधुओं
सब गा रहे हैं, सब गा रहे हैं। इसलिए हम सबको भी गाना है। एक बात और बता दूं, जो चाहते हो वो मिलेगा इस कथा को गाने से, जो चाहते हो। आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा, भौतिक लाभ भी मिलेगा, दोनों। क्योंकि जो ये कथा है, ये जानते हो क्या है? ये कल्प वृक्ष है। अरे रामा याना सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया। ये कल्पवृक्ष है, ये कामधेनु गाय, जो चाहोगे सो मिलेगा। परम पद चाहिए मिलेगा, वैकुंठ चाहिए मिलेगा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों से मुक्ति चाहिए मिलेगी, जो चाहते हो सब। लेकिन शर्त क्या है? गाना पड़ेगा, गाना। तो मुझे विश्वास है कि आप सब गाएंगे और सुनेंगे। देखो, लोग कहते हैं कि अरे महाराज जी वर्षों से कथाएं हो रही हैं, नित्य नवीन कथावाचक बड़े बड़े आयोजन, अंतर तो कुछ पड़ा नहीं, समाज तो वैसे ही वैसा। सुनते तो लोग हैं, कुछ गुनते भी हैं क्या? हम कथा सुनने के बाद उसका कुछ अनुसरण भी करते हैं क्या? देखो, मैं फंसाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं यदि ये फंसाना शुरू किया तो सुनने वाले भी नहीं मिलेंगे। अभी तो कम से कम सुन रहे हैं। यदि मैं कहूंगा कि सुनो और फिर वैसा आचरण करो, तो ये जितने बैठे हैं इसमें लगभग वो कल मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कहेंगे अरे कौन राम जैसा आचरण करना कठिन काम। लेकिन सुनने का ही परिणाम है, बस मैं बता दे रहा हूं, सुनने का पर्याप्त परिणाम है। इतना परिणाम है, आप कल्पना नहीं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मोहमय से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोहमय से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना, राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम
राम कथा। इसको सुनने का लाभ है। एक परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरने लागा सुतई सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा सुतई सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा है, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म केवल सुनने का, सुनी और गाई। देखो रामकथा की महिमा का गायन प्रथम दिन होना चाहिए, ये शास्त्र की परंपरा भी है और गायन की भी परंपरा है। शास्त्र की महिमा, रामकथा श्रवण की आवश्यकता क्या आवश्यकता? बार बार वो एक व्यक्ति कथा सुनने जा रहा था तो उसके मित्र ने पूछा कहां जा रहे हो? उसने बोला कथा सुनने को जा रहे। कथा सुनने को? उसने कहा का धरो है कथा में? कहा अरे नहीं नहीं, बड़ी सुंदर कथाएं होती, आनंद आता है, भगवान राम की कथाएं सुनने जा रहा हूं। कहे चक्कर में मत पड़ो, ये बाबाओं का धंधा है, ये 3-3 घंटा बेवकूफ बनावे। चलो क्या रखा उसका नाम? क्यों नहीं रखा? कछु नहीं रखो। कौन सी नई बात सुना देंगे जरा बताओ? हम सबके मन में भी ये बात आती है, कौन सी नई बात? कौन सी नई बात सुन लोगे? आदौ राम तपो वनाति गमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बालीन निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायण। कौन सी नई बात सुनने जा? वही राम राम, वही लक्ष्मण, वही सीता, वही जनकपुरी, वही क्या नई बात? कई बार तो हमसे भी लोग कहते हैं महाराज जी चौथे वर्ष आए आप, लगातार कुछ नया सुनाइए। तो हमने कहा कोई नया तुलसी पैदा हो, रामचरितमानस लिखिए तो नया सुनाओ। फिर भी कोई कहता नया सुनाइए, तो मैं सुना देता हूं कभी कभी कि एक बार जब रावण की सभा में दुर्योधन पहुंचा, रावण की सभा में दुर्योधन, हम कहा नया सुनिए, अभी बाजार में आया है तुरंत। ये नित नवीन है, जब सुनोगे तब नया। सुंदरकांड का पाठ बहुत सारे लोग मंगल शनिवार करते होंगे, बहुत सारे लोग। तो क्या हर शनिवार को नया सुंदरकांड पढ़ते हैं? लेकिन क्या जब ये पढ़ते हो तो लगता है पुराना पढ़ रहा हूं? ये बार बार नया नया नया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये अमृत पुराना नहीं होता, अमृत सदैव नया।
और अमृत का यही गुण है कि सतयुग में भी अमर करेगा, त्रेता द्वापर में भी अमर करेगा, और कलयुग में पियोगे तो भी अमर करेगा। और ये अमृत है क्या? बाबा ने जो 7 शकुन गिनाए हैं, सुधा साधु सुरतरु सुमन सुफल सुहावनी बात, तुलसी सीता पति भगति, सगुन सुमंगल ये 7 शकुन, 7 में सबसे पहला सुधा है। और बंधु माताओं, एक बात बताऊं, दुनिया में चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी भी मत मतांतर पर संप्रदाय को मानने वाला हो, शकुन अपशकुन सब मानते हैं, शुभ और अशुभ ये सब मानते हैं। और 7 प्रकार के जो शुभ संकेत हैं वो कथा में मिलते हैं एक साथ। सुधा, सुधा, सुधा माने अमृत। दर्शन करिए, एक वो अमृत है जो लड़ने झगड़ने के बाद मिलता है, स्वर्ग का अमृत। स्वर्ग का अमृत लड़ने झगड़ने के बाद मिलता है। कितना बड़ा संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम, और जब अमृत निकला तो वो भी कितना झगड़ा हुआ, जरा विचार करो। स्वर्ग का अमृत झगड़ा करने के बाद मिलता है, और ये अमृत, अरे ये कथा क्या है? गोपियां दशम स्कंध में भगवान से रो रो कर क्या कहती हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। तव कथामृतम, अरे आपकी कथा अमृत है, ये गोपियां भगवान से कह रही थी, और इस अमृत को पिलाकर अब कहां गायब हो गए? हे श्याम सुंदर लौटो। बंधुओं माताओं, स्वर्ग के अमृत को पाने के लिए तो झंझट है, इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को मार के भगा दिया था। चलो, कथामृत के बदले तुम स्वर्ग का अमृत देने आए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान। विचार तो करो हे देवताओं, स्वर्ग के अमृत और कथामृत की तुलना किया है सुखदेव जी ने। क्या तुलना है? कोई कांच का टुकड़ा के बदले में बहुमूल्य हीरा आपसे लेना चाहे, दोगे? कांच का टुकड़ा और बहुमूल्य हीरा का कोई मेल है? सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा, और ये कथामृत क्या है? ये बहुमूल्य हीरा। और एक बात बताऊं, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है इस कथामृत को पाने के लिए। सब ही सुलभ सब दिन सब दे, सब ही सुलभ सब दिन सब देता, सेवक साधन समन कलेसा, सेवक साधन समन कलेसा। सब ही सुलभ सब दिन सब देता, सब ही सुलभ सब दिन सब देता, सेवक साधन समन कलेसा, सेवक साधन
समन कलेसा। सेवत सादर समन कलेश, सबहि सुलभ सब दिन सब देश। ये अमृत है बंधुओं माताओं। आइए इस अमृत को हम सब पीना शुरू करें। एक और लाभ आपको बता दूं कथा सुनने का, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा ना कि इस कथा में कुछ नहीं है, ये तो तुलसी की मनगढ़ंत रचना है। आपने सुना होगा कई बार, एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाकी वाने नारी चुराई, बाकी वाने लंक जराई। बात बात में बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन। अरे एक रावण एक राम एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, और किसी की पत्नी को कोई चुरा के ले जाएगा तो आज का जमाना होता तो FIR दर्ज करा। अब FIR तब होता नहीं था, तब डायरेक्ट फैसला होता था। हो गया फैसला, इसमें कौन से नहीं मानते। तो कहीं हम सब भी इन तर्कों में फंस न जाएं, इसलिए मैंने कहा ये अमृत है। और एक ऐसा लाभ है इस कथा को सुनने का जो आप कभी कल्पना में भी नहीं ला सकते। और मनुष्य छोड़ो, राक्षस कुल में भी यदि कोई पैदा हो तो भी तर जाता है। हाँ, वो भी तर जाता है। अरे प्रेत योनि में भी कोई चला गया। याद करो भागवत के महात्मा का प्रसंग। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया था, और उसी के भैया ने जब उसको कथा सुनाई गोकर्ण ने, भागवत की महिमा गाते हुए वो प्रकट हो गया राक्षस कुल में। आप याद करो प्रसंग, लंका का प्रसंग है। लंका में भगवान पहुंच गए थे जानकी जी को लाने। एक दिन भगवान समुद्र के किनारे बैठे थे, तभी विभीषण जी चले आए मिलने। भगवान ने कहा कौन? अरे प्रभु विभीषण प्रणाम। अरे तुम यहाँ कैसे आए मेरे पास? कहे कोई आ नहीं सकता क्या? नहीं आ तो सकते हो, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते आए कैसे? और युद्ध के समय दुश्मन के पास जाना ये कोई नीति भी नहीं है, आए कैसे? तो विभीषण ने क्या कहा? आपकी कथा सुनकर। भगवान ने कहा यार लंका में कौन कथावाचक चला गया कथा सुनाने? कहे नहीं नहीं एक आया था। कौन? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज। हनुमान जी आए थे आपकी कथा सुनाने। ओ हो, भगवान को लगा हाँ गया तो था हनुमान, और उसकी आदत खराब है, बिना मेरी कथा सुनाए वो उसका मन ही नहीं मानता है। रामचरित सुनवे को रसिया। अब कोई सुनने का अवसर नहीं मिला तो सुना के ही चले आए। सुनवे को दोनों अर्थ लगाइए, सुनना और सुनाना। तो भगवान ने कहा ठीक है राम कथा तुमने सुनी, कोई बात नहीं, लेकिन सुनने के बाद मेरे पास आने की जरूरत क्या थी? मेरे पास क्यों आए? विभीषण का उत्तर सुनो। विभीषण ने कहा प्रभु जब हनुमान जी आपकी कथा सुना रहे थे ना, आपकी कथा सुनते 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 मेरे मन में ये इच्छा जगी, मेरे मन में भाव आया, मेरे मन में विचार आया, मेरे मन में ये श्रद्धा प्रकट हुई कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा। चलो एक बार जरा दर्शन करके आते हैं, उसका दर्शन कर लें जिसकी कथा इतनी। बंधुओं माताओं, ये कथा सुंदर का दर्शन कराती है, सुंदर का दर्शन। सुंदर कौन है? सुंदर हमारे बिहारी जी हैं।
कितने सुंदर हैं, जरा एक बार दर्शन किया जाए। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही है, और संग में सज रहे हैं विश्वभानु की दुलारी। और संग में सज रहे हैं विश्वभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं। तिरछा सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से। तिरछा सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी छटा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी छटा से। अनमोल बिक रहे हैं, अनमोल बिक रहे हैं ये मधुर छवि तुम्हारी। अनमोल बिक रहे हैं ये मधुर छवि तुम्हारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। राधे क्या सुंदर छवि है ठाकुर बिहारी की। पहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। पहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। सबको ही प्यार लगते सबको ही मन लुभाते। सबको ही प्यार लगते सबको ही मन लुभाते। इस मोहनी छवि पे, इस मोहनी छवि पे मैं बार बार बारी। इस मोहनी छवि पे मैं बार बार बारी। रचों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रहे हैं, और संग में सज रहे हैं श्री राधे बिहारी। और संग में सज रहे हैं विश्वभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, 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 फूलों में सज रहे हैं। इस सुंदर का दर्शन ये कथा कराती है।
और जिसको भी दर्शन हुआ इसी कथा में हुआ।